नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इन्फिनिट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम लाए हैं आपके लिए बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती हैं और आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंदीदा बुक की समरी सुन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुक बी वॉट यू विश की। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ही पैटर्न में फंसी हुई है? हर दिन वही दिनचर्या, वही काम, लेकिन कोई असली संतोष नहीं। अगर आपको नहीं पता कि आपका असली उद्देश्य क्या है, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। अपने जीवन का लक्ष्य पहचानें, अपनी जिंदगी बदलें। आज हम जानेंगे जीवन का लक्ष्य क्या होता है और क्यों जरूरी है, अपने असली उद्देश्य को पहचानने के तरीके, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ठोस रणनीति, सफल लोगों की कहानियां और उनसे मिलने वाली सीख। 1. बिना लक्ष्य के जीवन एक दिशाहीन यात्रा। क्या आपने कभी बिना नक्शे के सफर करने की कोशिश की है? अगर आप बिना किसी उद्देश्य के जी रहे हैं, तो आप वैसी ही एक यात्रा पर हैं, बिना मंजिल के। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप हर दिन केवल समय बिताते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। आपको खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती। आप दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं, अपनी नहीं। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। उदाहरण, इमेजिन करें अगर सचिन तेंदुलकर को बचपन से क्रिकेट में रुचि न होती और उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य न बनाया होता, तो क्या वे महान खिलाड़ी बन पाते? क्विक एक्शन स्टेप। आज ही एक नोटबुक लें और लिखें, अगर मुझे पूरा जीवन किसी एक चीज पर बितानी पड़े तो वह क्या होगी? 2. जीवन का उद्देश्य क्यों जरूरी है? जीवन का उद्देश्य आपके सपनों को वास्तविकता में बदलता है। अगर आप किसी स्पष्ट लक्ष्य के बिना जीते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। लक्ष्य के बिना जीवन एक बिना मानचित्र के यात्रा। लक्ष्य के साथ जीवन एक स्पष्ट दिशा और सफलता का रास्ता। सफल व्यक्तियों के उदाहरण। स्वामी विवेकानंद, उनका उद्देश्य था युवा भारत को जगाना और उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। एलन मस्क, उनका उद्देश्य है मानवता को अंतरिक्ष में ले जाना और इसी वजह से उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बनाई। क्विक एक्शन स्टेप। खुद से पूछें, अगर मुझे हर चीज की आजादी मिले तो मैं अपने जीवन में क्या करना चाहूंगा? 3. अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पहचानें? अपने उद्देश्य को खोजने के लिए 3 बड़े सवाल पूछें। 1. आपकी सबसे बड़ी रुचि क्या है? वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आप समय का ध्यान ही नहीं रखते? बचपन से आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा आनंद आता था? उदाहरण, अगर आपको लिखने का शौक है, तो हो सकता है कि आप एक बेहतरीन लेखक बन सकते हैं। 2. आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? किस चीज में आप सबसे अच्छे हैं? किन कामों में आपको सबसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है? उदाहरण, अमिताभ बच्चन की गहरी आवाज उनकी ताकत थी, इसलिए वे फिल्म जगत के शहंशाह बन गए। रतन टाटा की ताकत थी व्यवसाय को आगे बढ़ाना, इसलिए उन्होंने टाटा को एक वैश्विक कंपनी बनाया।
3. किन अनुभवों ने आपकी जिंदगी को बदला है? कोई ऐसा कठिन समय जिससे आपने कुछ सीखा हो। कोई घटना जिसने आपकी सोच को बदल दिया हो। उदाहरण: नरेंद्र मोदी ने बचपन में गरीबी झेली, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया और भारत के प्रधानमंत्री बने। ओपरा विन्फ्रे को बचपन में संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन अनुभवों से सीखकर दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया हस्ती बन गईं। क्विक एक्शन स्टेप: अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों के बारे में सोचें और देखें कि वे आपको क्या सिखा रहे हैं। 4. अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही कदम उठाएं। लक्ष्य प्राप्त करने के 4 मुख्य चरण। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अस्पष्ट लक्ष्य मत रखें, मैं अमीर बनना चाहता हूं। स्पष्ट लक्ष्य रखें, अगले 5 साल में मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। 2. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आपका बड़ा लक्ष्य 5 साल का है, तो इसे 1 से 1 साल के छोटे हिस्सों में बांट लें। 3. एक्शन प्लान तैयार करें। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने क्या करना है, इसकी लिस्ट बनाएं। 4. लगातार सीखते रहें और सुधार करें। अगर कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसे बदलें और नई रणनीति अपनाएं। उदाहरण: वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया और सीखते सीखते दुनिया के सबसे बड़े निवेशक बन गए। शाहरुख खान ने छोटे छोटे टीवी सीरियल्स से शुरुआत की और मेहनत करते करते बॉलीवुड के किंग खान बन गए। क्विक एक्शन स्टेप: आज से ही अपने लक्ष्य के लिए एक कदम उठाएं। 5. निष्कर्ष: आपका जीवन आपके हाथ में है। संक्षेप में, जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अपने जुनून, ताकत और अनुभवों से अपने सच्चे उद्देश्य को खोजें। लक्ष्य पाने के लिए सही योजना बनाएं और एक्शन लें। धैर्य रखें, मेहनत करें और अपनी जिंदगी को उस दिशा में लेकर जाएं जो आपको खुशी और संतोष दे। अब आपकी बारी है। अपने जीवन का लक्ष्य पहचानें और उसे हासिल करने के लिए पहला कदम उठाएं। अपने भाग्य के स्वामी बनें। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। सारांश: अपनी इच्छाओं को पहचानें। अपने विश्वास को मजबूत करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। कल्पना का सही उपयोग करें। अपने जीवन के स्वामी बनें। अपने जीवन का लक्ष्य पहचानें। क्या आपको पता है कि आपका असली उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जीवन बिताते हैं, लेकिन जो लोग अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण: स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन का उद्देश्य पहचाना, दुनिया को बदलना, और उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उद्देश्य था भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, और उन्होंने अपने जीवन में इसी लक्ष्य पर काम किया। क्विक एक्शन स्टेप: अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए खुद से ये सवाल पूछें, मैं इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूं? आत्मसंयम और अनुशासन: सफलता उन्हीं को मिलती है जो अनुशासित होते हैं। जब हम अपनी आदतों और कार्यों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण: महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कठोर अनुशासन अपनाया, जिससे वे भारत को स्वतंत्र कराने में सफल हुए। एलोन मस्क हर दिन 16 घंटे काम करके अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। क्विक एक्शन स्टेप:
एक रूटीन बनाएं और उस पर सख्ती से अमल करें। समय प्रबंधन का अभ्यास करें। अपने ध्यान को भटकने से रोकें। सफलता का अंतिम मंत्र। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सकारात्मक सोच प्लस निरंतर प्रयास प्लस आत्मविश्वास अटूट सफलता। क्विक एक्शन स्टेप। असफलता से सीखें और आगे बढ़े। हर दिन एक नया कौशल सीखें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। क्लोजिंग स्टेटमेंट। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। तो क्यों न कुछ बड़ा सोचें और अपने सपनों को साकार करें। संपूर्ण सारांश बी वॉट यू विश। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से अपनी वास्तविकता खुद बना सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भीतर की मानसिकता और दृष्टिकोण का ही प्रतिबिंब होता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 1. इच्छाओं की शक्ति। हम जो भी सोचते और चाहते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। यदि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और पूरी आस्था के साथ उन पर काम करें तो वे निश्चित रूप से पूरे होते हैं। 2. विश्वास की ताकत। हमारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य हमारा विश्वास है। यदि हम खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमारा विश्वास ही हमारे कार्यों को निर्देशित करता है। 3. भावनाओं का प्रभाव। भावनाएं हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। यदि हम सकारात्मक भावनाओं को अपनाते हैं तो हम अपने कार्यों में ऊर्जा और प्रेरणा महसूस करते हैं। नकारात्मक भावनाएं हमें पीछे खींच सकती हैं। 4. कल्पना की शक्ति। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर हम अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर मन में बनाए रखें और उसे सच मानें तो हम उस वास्तविकता को जी सकते हैं। कल्पना हमारे जीवन में सफलता लाने का सबसे बड़ा उपकरण है। 5. अपने भाग्य के स्वामी बने। कोई भी बाहरी परिस्थिति हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक कि हम खुद उसे अनुमति न दें। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी वास्तविकता हमारे विचारों से बनती है तो हम अपने भाग्य के स्वामी बन सकते हैं। 6. अनुशासन और निरंतरता का महत्व। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अनुशासित रूप से कार्य करने की भी आवश्यकता होती है। हर दिन छोटे छोटे प्रयास करना, समय प्रबंधन करना और अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना हमें सफलता की ओर ले जाता है। अंतिम संदेश। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यदि हम अपनी मानसिकता को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम जो चाहें वह पा सकते हैं।